तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.3। तो इसमें वो कहता है कि दिस प्रोग्राम टॉगल्स ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी 200 टाइम्स। यानी कि ये क्या करता है जी, टॉगल करता है। टॉगल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई स्विच ऑन है उसको स्विच ऑफ कर देना, मतलब कि 1 को 0 कर देना, 0 को 1 कर देना। इसको 200 टाइम्स करता है, 200 मरतबा ये टॉगल करता है। तो देखो सबसे पहली बात हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे हैशटैग इंक्लूड की मदद से ही। वैसे ही AVR अपने पास आ जाएगा AVR/IO.H। इसके बाद स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन की बॉडी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब टॉगल के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन आती है कि टॉगल पोर्ट बी को करना है। तो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी, अगर मैं पोर्ट बी को ही टॉगल करने वाला हूं तो मुझे क्या करना होगा जी, मुझे ये करना होगा कि स्टूडेंट्स देखो पोर्ट बी में टॉगल करना है, इसका मतलब पोर्ट बी में ही आउटपुट जाने वाली है। तो उससे पहले मुझे DDRB करना होगा। DDRB इज इक्वल टू मतलब कि इसमें आउटपुट जानी है, तो लिहाजा 0 का क्रॉस FF के साथ करवाना पड़ेगा। तो ये देखो ये कंडीशन आ गई। अब स्टूडेंट्स पोर्ट बी में भी मुझे एक नंबर सेव करवाना होगा, 0 क्रॉस आ जाएगा AA। ठीक है, अभी आपको इसकी कंडीशन समझ आ जाती है। ये देखो मुझे पोर्ट बी में पहले ही एक नंबर सेव करवाना पड़ा AA। अब इसको मैंने क्यों सेव करवाया जरा गौर कीजिएगा। पोर्ट बी में अब AA का कोड कुछ यूं है, A का कोड होता है 1010, दूसरी तरफ A का कोड है 1010। ठीक है, ये कोड बन गया। अब जो टॉगल का मतलब होता है वो ये होता है स्टूडेंट्स के एक LED हमारी स्विच ऑन है तो दूसरी ऑफ होनी चाहिए, दूसरी अगर तीसरी फिर ऑन, मतलब कि एक जगह पे हमारे पास 8 जो अपनी LEDs होंगी वो स्विच ऑन होंगी, और दूसरी नंबर पे हमारे पास ये हो सकता है कि इवन वाली हमारी सारी जो LEDs हैं वो क्या हो जी, हमारे पास ऑन पर ही हो। तो अगर आप इसका कोड दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, 0 क्रॉस अपना यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 55 आ जाएगा। 55 कैसे कि आप 0101 भी लिख सकते हो कोड दोनों तरफ, 01010101। तो 11 के लिहाज से एक का कोड 4 + 1 5 बन जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब आपको लूप चलाने के लिए 200 टाइम्स तक आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, 200 की रेंज में हमारा अनसाइंड नंबर आता है Z करैक्टर जो होता है, अनसाइंड करैक्टर मैं एक Z ले लूंगा। ठीक है जी, ताकि मैं लूप चला सकूं। तो ये मैंने एक करैक्टर ले लिया। ठीक है जी, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर में Z को 0 से स्टार्ट करवाऊंगा और 200 से छोटा रखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि वो 0 से लेके 199 टाइम्स तक चले और 200 मरतबा हमारा लूप चल जाए। तो ये देखो ये हमारी कंडीशन आ गई। तो अब ये कंडीशन तो लगा लिया। अब स्टूडेंट्स देखो पोर्ट बी में पड़ी हुई है, मतलब कि पोर्ट बी में जो अभी अपने पास कोड पड़ा हुआ है उसके मुताबिक हमारी सारी 8 LEDs ऑन है, जबकि उसने बोला था इन LEDs को आपने टॉगल करवाना है 200 मरतबा। यानी कि क्या हो जी, 200 मरतबा आपकी पहले अगर इवन LEDs ऑन है तो फिर 8 LEDs ऑन हो एक मरतबा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। यानी कि वो आपस में क्या करती जाए, ब्लिंक करती जाए, पहले ऑड हो फिर इवन वाली ऑन हो। लेकिन टाइम की जो लिमिट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से हम ये जो चेंज आ रहा होता है उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो देखो मैं क्या करूंगा जी, इसमें पोर्ट बी जो है अपनी पोर्ट बी का ले लूंगा नॉट, क्योंकि नॉट में क्या होता है जी, नॉट में 1 0 हो जाता है, 0 1 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये जो अपने पास होती है ना MC की लैंग्वेज C++ में नॉट को प्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। अब देखें हमारा लूप मुकम्मल हो गया ना, यानी कि हमने जो करना था कर लिया। अब आपको पता है इसने लगातार चलते रहना, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, वाइल की कंडीशन आगे पुट करेंगे, वाइल 1, और अपना जो रिटर्न 0 करके बॉडी क्लोज कर देंगे। बस इतना सा आपका कोड है। आगे स्टूडेंट्स हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप मतलब कि ये जो आपकी जो LEDs हैं ब्लिंक होती हैं, आप अगर इनको ऑब्जर्व करना चाहो तो एक टाइम हम इनके अंदर टाइम लिमिट डाल देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लिंकिंग है वो हमें शो होगी। अभी ये जो 200 टाइम आ रहा है ना, ये पता नहीं 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट्स के, उस हिस्से में हमारी ब्लिंकिंग हो रही है। तो हमारी जो इंसानी आंख है वो 60 कह लें कि 1 सेकंड के 60वें हिस्से तक भी ऑब्जर्व करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अगर आपको मैं कहानी बताऊं ना, ये जो वीडियो भी बन रही है ये भी कई इमेजेस का कॉम्बिनेशन है, कई इमेज मेरा कैमरा बनाता जा रहा है तो वो इकट्ठी बनकर एक वीडियो बन रही है। वो आप इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उस चीज़ को क्या ऑब्जर्व करोगे। तो उसमें अगर हम क्या करें जी, डिले डाल दें तो फिर आप उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो आपको समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।